मुंहिंजो गीत त कोन मरी सघंदो मुंहिंजे माण्हू न वांगुरु। मुंहिंजो गीत त कोन मरी सघंदो मुंहिंजे माण्हू न वांगुरु। मुंहिंजी लाश त मिट्टी आहे, मिट्टी में मिलणो आहे। इस शेर का तर्जमा कोई लुगत नहीं कर सकती, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो कह रहे हैं मेरा गीत कभी मर नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी आवाम कभी मर नहीं सकती। मेरा जिस्म तो बस मिट्टी का ढेर है, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन मेरी आवाज़ वो तुम मुझसे छीन नहीं सकोगे। दोस्तों, अगर आप हबीब जालब की कड़कती हुई मज़ाहमत और फैज़ अहमद फैज़ की रोमानवी मिठास को एक ही वजूद में ढाल दें, तो सिंध की धरती पर जो शख्सियत जन्म लेती है उसे उस्ताद बुखारी कहते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर बाल्टियों के हैंडल बनाने वाला एक मजदूर करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन और एक पूरी कौम की सियासी व अदबी आवाज़ कैसे बन गया। आइए आज इस सफ़र पर चलते हैं, कलम का सफ़र में खुश आमदीद। आज हम जिक्र करेंगे सिंधी अदब के उस रोशन सितारे का जिसकी शायरी की खुशबू ज़िबान की सरहदों को पार करके हर उस इंसान तक पहुंचती है जो जुल्म के खिलाफ है और मोहब्बत का असीर है। उस्ताद बुखारी को अवामी शायर क्यों कहा जाता है? उर्दू में हमने जालिब को देखा जो सड़कों पर पढ़ता था, लेकिन उस्ताद बुखारी का मामला उससे भी आगे का है। उनकी शायरी ड्राइंग रूम्स के मुकम्मली सूफों के लिए नहीं थी। उनका कलाम तो थर की तपती रेत पर चलने वाले हारियों, ट्रकों के पीछे लटके मुसाफिरों और उन धुआं भरी होटलों में सुना जाता है जहां मजदूर अपनी थकन उतारने आते हैं। जब मुल्क पर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का कड़ा वक्त था, जब लबों पर पहरे थे और कलम पर पाबंदी थी, उस वक्त उस्ताद बुखारी वो शख्स था जिसने इस्तारे के पीछे छुपने के बजाय बराए रास्त आमरीत के आंखों में आंखें डालकर बात की। सिंध में जब MRD की तहरीक चली तो उस्ताद बुखारी की नज़में अवाम के लिए ईंधन का काम कर रही थी। वो कैद हुए, उन पर सख्तियाँ हुई, लेकिन उनका कलम पहले से ज़्यादा तेज़ चलने लगा। उस्ताद बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह था। वो 1930 में ज़िले दादू के एक छोटे से गांव गुलाम चांडियों में पैदा हुए। गुर्बत उनके घर की दहलीज पर पहरा देती थी। तसव्वुर कीजिए, वो बच्चा जिसने बैद में सिंध का मुकद्दर लिखना था, वो लड़कपन में लोगों के जूतों पर पॉलिश करता था, होटलों पर कप पर्चियां धोता रहा और यहाँ तक के लोहे के बाल्टियों के कुंडे बनाकर पेट पालता रहा। मगर उनकी रूह में एक तड़प थी। उन्होंने मजदूरी की ठोकरों को अपनी तालीम की सीढ़ी बनाया। पढ़ाई का शौक ऐसा था कि मेहनत मजदूरी के साथ साथ तालीम जारी रखी और आखिरकार वो वक्त भी आया जब वो एक कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुई। उसी लिए सिंध की अवाम ने उन्हें सिर्फ अहमद शाह नहीं रहने दिया, बल्कि अकीदत से उन्हें उस्ताद का लक़ब दिया। वो उस्ताद जो सिर्फ क्लास रूम में नहीं बल्कि पूरी कौम को जिंदगी जीने का फन सिखाता था। उस्ताद की वतन परस्ती किसी जागराफिये की मोहताज नहीं। उनके लिए सिंध सिर्फ नक्शा नहीं था, उनकी माँ थी। सच तो उहो आहे जो मां सच तो चवां, सच तो उहो आहे जो मां सच तो चवां, मुखे प्यारी सिंध आहे मां सिंध तो चवां। उस्ताद कहते हैं कि हकीकत तो ये है कि मैं सिर्फ सच का अलम बरदार हूँ। लोग कहते हैं तुम अपनी मिट्टी का राग क्यों अलापते हो? मैं कहता हूँ कि मेरी रूह की पुकार, मेरी जिंदगी की ऑक्सीजन मेरी ये धरती है। इसीलिए मेरे होंठों से निकलने वाला हर लफ्ज सिर्फ सिंध पुकारता है। उस्ताद ने सिर्फ आमरीत को नहीं ललकारा, बल्कि वो जागीरदारों और पीरों के भी सख्त खिलाफ थे जो गरीबों का इस्तेहसाल करते थे। तू मीर बनी तू पीर बनी मां तुझे मथा को वार कयां, तू मीर बनी तू पीर बनी मां तुझे मथा को वार कयां, पर तुझे हथ में तीर हुजे मुझे हथ में ही तार हुजे। उस्ताद बुखारी कहते हैं कि तुम चाहे कितने ही बड़े नवाब बन जाओ या गद्दी नशीन पीर, मैं तुम्हारी इस झूठी अना पर वार करूंगा। तुम्हारे पास अगर जुल्म के तीर और तलवारें हैं तो याद रखो मेरे हाथ में हक और सच की वो ढाल है जिसे तुम्हारा कोई भी हथियार तोड़ नहीं सकता।
استاد صرف غصے اور احتجاج کا شاعر نہیں تھا، وہ حسن کا پجاری بھی تھا۔ ان کے رومان میں ایک عجیب سی معصومیت اور دیہاتی خوشبو ہے۔ کچھ بھی نہ آہے تجھے اکھین میں، کچھ بھی نہ آہے تجھے اکھین میں، ساری خدائی تجھے اکھین میں۔ استاد کہتے ہیں کہ ان آنکھوں میں کیا رکھا ہے، مگر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات کی ساری خدائی بس تمہاری ان آنکھوں میں سمٹ آئی ہے۔ استاد بخاری کی شاعری میں ایسا ترنم ہے کہ سندھ کا کوئی گلوکار ایسا نہیں جس نے انہیں نہ گایا ہو۔ شازیاں خشک کے مشہور گیت ہوں، یا صادق فقیر کی سوز بھری آواز، یا پھر تھر کے وہ لوک فنکار جو صرف ایک تارے پر استاد کو گاتے ہیں، ان سب نے استاد کے کلام کو امر کر دیا ہے۔ ان کی شاعری صرف پڑھی نہیں جاتی، اسے گایا اور جیا جاتا ہے۔ استاد بخاری کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، سچ کی طاقت۔ اگر آپ کے الفاظ سچے ہیں، اگر آپ کا قلم مظلوم کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور ظالم کے سامنے تن جاتا ہے، تو پھر چاہے آپ جوتے پالش کرنے والے ہوں یا پروفیسر، آپ کی آواز زمانوں تک گونجے گی۔ استاد نے ثابت کیا کہ بندوق کی گولی سے انسان کا جسم ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شاعر کا سچا لفظ گولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ وہ نسلوں کے شعور میں زندہ رہتا ہے۔ دوستو، زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، لہجے بدل سکتے ہیں، لیکن انسانی درد، بھوک اور محبت کی زبان ایک ہی ہے۔ استاد بخاری اسی مشترکہ انسانی درد کے شاعر ہیں۔ اگر آپ کو سندھ کے اس عظیم بیٹے اور قلم کے سپاہی سے مل کر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ میرے جو سندھی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ استاد کی شاعری کے سمندر کو اردو کے چند الفاظ میں سمونا ممکن نہیں۔ اگر مجھ سے ترجمے میں یا تشریح میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ میں میری اصلاح ضرور کریں، اور میرے اردو سمجھنے والے دوست کمنٹ میں بتائیں کہ انہیں استاد بخاری کا کون سا رنگ سب سے زیادہ پسند آیا، ان کا جلالی انداز یا ان کا رومانوی روپ۔ قلم کا سفر جاری رہے گا۔ اگلے سفر تک کے لیے اللہ حافظ۔